प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बातों में ये कहा था कि ये महाकुंभ है जो एकता का महायज्ञ है। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। ज्ञान तक पहुँचने के लिए बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। कि कितना बड़ा एकता का यहाँ प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन। समुद्र से उत्पन्न हुआ, देवताओं को ऊर्जावान, बलवान, शक्तिमान बनाने के लिए। त्रिवेणी संगम है, इसके बारे में वो लोग नहीं समझते जो लोग प्रयागराज से बाहर रहते। गंगा पापम रविस्तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा। यहाँ की व्यवस्था है, क्या वो सही है या फिर कुछ कमी है? नकारात्मक बोलना तो उचित नहीं होता है, लेकिन इतना कर्मठ मुख्यमंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में। कुंभ के बारे में कहेंगे कि जिनको दायित्व दिया है मुख्यमंत्री जी, वे उतने सजग नहीं है जितना स्वयं मुख्यमंत्री। इतना बड़ा प्रदेश का बोझ है, फिर भी बेचारे इतना चिंतित हैं हमारे उत्तर प्रदेश और देश की लाज न कहीं कलंकित होने पावे। सारे के सारे विभागीय अधिकारी अपनी चीजें छुपा देते हैं, सड़कों के किनारे हरी पट्टी नीली पट्टी लगा करके अपना दोष छुपाते। अब माँ गंगा का जो जल है वो आचमन करने लायक भी नहीं है, तो नहीं है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कुंठा का भाव है। जी, गंगा हमेशा आचमन की योग्य होती है। पर शाही स्नान का नाम कुछ चेंज करने की बात कही जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं पिक्चर जर्नी। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज संगम एरिया में, जहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम है। यहाँ पे 12 साल में एक बार महाकुंभ मनाया जाता है और इस बार 13 जनवरी 2025 को एक बार फिर से महाकुंभ का एक महाउत्सव मनाया जाएगा। लेकिन ये महाकुंभ है क्या? महाकुंभ मनाया क्यों जाता है? और महाकुंभ 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है? महाकुंभ सिर्फ 4 जगह पे ही क्यों मनाया जाता है? इन सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूजनीय स्वामी चंद्रदेव जी महाराज जी, संरक्षक श्री सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से। स्वागत है गुरु जी आपका। गुरु जी, जैसे 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, तो अगर आपसे पूछा जाए एक गुरु के रूप में महाकुंभ का क्या महत्व है? महाकुंभ क्या है? धन्यवाद, स्वागत है आपका। आपने बहुत सुंदर प्रश्न के प्रसंग में गुरु शब्द का उच्चारण किया है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, कुंभ के संबंध में अपने भाव प्रकट करने के पहले गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार की ओर से प्रकाश की तरफ ले चलना। और ये सब कुंभ हो, सनातन धर्म के संबंध में जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनका स्पष्टीकरण हो, उनका प्रस्तुतिकरण हो, जिसके अंतर्गत महाकुंभ, कुंभ, गंगा यमुना सरस्वती, समस्त तीर्थ, मोक्षदायिनी सप्तनगरियाँ इत्यादि, ये सब कुछ ज्ञान गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो पाता है। और ये सारा का सारा विषय अध्यात्म से संबंधित है, जो अध्यात्म आत्मा का विषय है। और इस आत्मा के विषय, आत्मा के ज्ञान तक पहुँचने के लिए बिनु गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। इसलिए गुरु का शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए तीर्थराज की वंदना करता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन। महेश्वर्यजं लीला जनित जगतः खंड परशो। श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसां। सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। सुधा सौंदर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं। तीर्थराज प्रयागराज भगवान की जय। महाकुंभ के संबंध में अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो महाकुंभ में 2 शब्दों का संयोग है, एक कुंभ और दूसरा महाकुंभ।
कुंभ का तात्पर्य है घट से। कौन सा घट? हमारे व्यवहार में नित्य घट की आवश्यकता पड़ती है उपयोग में लाने के लिए। वो चाहे जल रखने के लिए, चाहे दूध रखने के लिए, अथवा अन्य किसी पदार्थ को रखने के लिए हम घट का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ उस घट से तात्पर्य नहीं है, एक विशिष्ट घट से तात्पर्य है जिस घट में अमृत को स्थापित किया गया, रखा गया। वह घट अमृत कलश समुद्र से उत्पन्न हुआ। देवताओं को ऊर्जावान, बलवान, शक्तिमान बनाने के लिए जब उस अमृत का प्राकट्य हुआ, अमृत कलश लेकर के प्राकट्य हुआ धन्वंतरि भगवान का, तो उस अमृत को पा करके दैत्यों और देवताओं में सबसे पहले कौन इसका पान करे, इसका विवाद हुआ। और उसमें भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके इसका विभाजन किया। वही अमृत कलश विवाद के समय ले करके मैं पहले पी लूँ, इस भाव से कलश को लेकर के भागते हुए विश्राम के लिए 4 स्थानों पर रखा गया। जिसमें प्रथम स्थान तीर्थराज प्रयाग, दूसरा स्थान हरिद्वार, तीसरा स्थान उज्जैन और चौथा स्थान नासिक। जहाँ जहाँ यह कुंभ अर्थात घट अमृत कलश यह रखा गया, वहाँ वहाँ रखने के प्रभाव के कारण यह स्थान अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जावान स्थल हो गया। और दूसरे अमृत का कुछ भाग छिटक करके घड़े से लबालब भरे हुए घड़े से छिटक करके इस तरह फैला, जिससे अमृतत्व शक्ति यहाँ स्थानों पर जागृत हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों को कुंभ के रूप में, महाकुंभ के रूप में और सामान्य कल्पवास के स्थान के रूप में सनातन धर्मावलंबी समस्त आध्यात्मिक ऊर्जावान, संस्कारवान भक्त लोग, श्रद्धालु लोग और बड़े बड़े साधक महापुरुष, संतजन, सिद्धजन भी स्थान का उपयोग करते हुए ईश्वराराधन करते हैं। महाकुंभ जो शब्द दूसरा महा अर्थात ये 4 स्थानों पर जो हर 12 वर्ष के अंतराल में इस आध्यात्मिक मेले का जो आयोजन होता है उसे हम महाकुंभ कहते हैं। एक बात और जानने की बात है, महाकुंभ का तात्पर्य हो जाता है जब सैकड़ों वर्षों बाद, जैसे यह वर्तमान का प्रयागराज का ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र मुहूर्त ऐसा अवसर आया हुआ है जिससे ये महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। वैसे तो इसका सामान्य नाम कुंभ ही है, जिसमें हम लोग पहले से जानते हैं 6 वर्ष के अंतराल के बाद होने वाला अर्धकुंभ और 12 वर्ष के अंतराल के बाद होने वाला कुंभ माना जाता रहा। लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जाएं बढ़ती गईं, व्यवहार बढ़ता गया और विशिष्ट विशिष्ट ग्रह नक्षत्रों के समाविष्ट होने के कारण यह कुंभ महाकुंभ के नाम से भी विख्यात हुआ, प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए दोनों शब्दों को मिला करके यह महाकुंभ अमृतमय, ऊर्जामय, आध्यात्मिक स्रोत का केंद्र, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माने जाने के कारण ये महाकुंभ 4 स्थानों पर मनाया जाने लगा, जिसका शुभ अवसर अभी आज जनवरी का प्रथम दिवस है। आगामी 13 दिनांक को जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पर प्रवेश करेंगे, उसी समय से इस महाकुंभ के सुंदर उत्सव का, महापर्व का शुभारंभ हो जाएगा। वह 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, जो आगामी 12 फरवरी तक अनवरत 1 महीने 1 माह का
कल्पवास के साथ भिन्न भिन्न तिथियों में स्नान के साथ यह महाकुंभ प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा। इसका आगामी उत्सव महाशिवरात्रि तक भी जाया करता है। बहुत से कल्पवासी, बहुत से महात्मा शिवरात्रि तक ही इसका समापन मानते हैं। उनकी दृष्टि से शिवरात्रि तक यह उत्सव मनाया जाएगा। यह महाकुंभ का महापर्व विश्वविदित यह उत्सव संपन्न होने जा रहा है आगामी 13 जनवरी से। गुरुजी जैसे वैसे तो हमेशा महाकुंभ अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है, 4 अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ प्रयागराज में मनाया जा रहा है और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का बहुत महत्व है। लेकिन ये जो त्रिवेणी संगम है, इसके बारे में वो लोग नहीं समझते जो लोग प्रयागराज से बाहर रहते हैं। तो उनके लिए कुछ बताइए कि त्रिवेणी संगम मतलब का इसका क्या महत्व है, ये हिंदू धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण जगह है ये? पहले मैं निवेदन कर दूं, हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म जी। सनातन धर्म के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है त्रिवेणी। वेणी का अर्थ होता है एक तो चुटिया, दूसरी धारा। 3 धाराएं जहाँ मिलती हों, उन 3 धाराओं के सम्मिलन को ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई 2 धाराएं तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, एक जगपावनी सुरसरी माँ गंगा, दूसरी कलुष निशावनी सूर्यपुत्री यमुना, और तीसरी अप्रत्यक्ष है जिसकी संज्ञा दी जाती है अंतः सलिला, अर्थात जिसकी धारा सरस्वती नदी जो हिमालय के शिखर बद्रीनाथ धाम में पहले प्रकट हुआ करती थीं, उसकी कथाएं हैं, वहाँ से लुप्त हुई और यहीं प्रयाग में आकर के दोनों धाराओं के बीच में स्वतः मिलती हैं। इसलिए लोग कहते हैं तत्र गुप्ता सरस्वती। तो ये 3 धाराएं आपस में मिलती हैं, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी। और चूंकि इस मिलन है, मिलन का शब्द है संगम, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से सनातन धर्मावलंबी जानते हैं और मानते हैं। इन तीनों धाराओं में प्रत्येक धारा का अपना अपना महत्व है और बहुत बड़ा महत्व है। गंगा के संबंध में तो आप जानते हो, एक ऋषि का मत है, गंगा पापम रविस्तापम दैन्यम कल्पतरस्तथा, अर्थात गंगा में स्नान, गंगा में दर्शन, गंगा जल के आचमन, गंगा जल के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। साफ उस श्लोक में कहा है, अनुभव प्राप्त किए हुए ऋषि ने कि गंगा में स्नान, गंगा के दर्शन, गंगा के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। यह पतित पावनी माँ गंगा की धारा का महत्व है। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्र में यह भी कहा है, यावंत नखलोमानी यावंत नखलोमानी पतंत जाह्नवी तटे तावत वर्ष सहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते। और गंगा के किनारे रहने पर अनंत काल तक कल्पवास और पुण्य करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि अन्य क्षेत्र में जो पाप किया जाता है वह पुण्य क्षेत्र में विनष्ट होता है। लेकिन एक सावधानी और भी है, कदाचित अगर पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो फिर उसका कोई निस्तारण नहीं है, उसका कोई चूज नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। वह महापाप सिर पे सवार हो जाता है, उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में सावधान होकर के ही कर्म धर्म करना चाहिए। तो यह गंगा तट, ये गंगा का किनारा बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुण्यदायक, फलदायक, पापनाशक है। दूसरी धारा जो प्रत्यक्ष है वो यमुना जी की है। भक्त लोग कहते हैं, यमुना यमदूतन तारती हैं, बहुत तारती हैं श्री राधिका रानी। अर्थात यम की बहन होने के नाते, सूर्य की पुत्री होने के नाते यमुना का स्नान, यमुना का दर्शन, अकाल मृत्यु, भव
व्याधि से निवृत्ति, ये सारे के सारे फल यमुना स्नान, यमुना तट में निवास, यमुना दर्शन से प्राप्त हुआ करते हैं। रही बात अंतःसलिला सरस्वती की, तो सरस्वती की बात ही क्या कहें, बिना सरस्वती के तो वाणी ही मूक है। हम कुछ भी बोलना चाहें, किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करना चाहें, उसके लिए सरस्वती की महती कृपा। और अगर अच्छे शब्द बोलना चाहते हैं, विद्या धर्म संस्कार, इस सब से युक्त अगर वाणी का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें सरस्वती की विशेष ही कृपा आवश्यक है। क्योंकि मुख और वाणी तो सबके पास है, किंतु जो सरस्वती का समाराधक है, जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा है, वह वही शब्द बोलता है जो सबके लिए उपकारक हुआ करता है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश काल परिस्थिति के लिए, कुल परिवार के लिए, मनुष्य के लिए संस्कारदायक होता है वह शब्द, वह वाणी, वह भाव। इसलिए उस सरस्वती का तो अप्रतिम महत्व है तीर्थराज प्रयाग में। लोग यहाँ तक भी कहते हैं जिन्हें सरस्वती का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, वे यहाँ आए हुए महानतम विभूतियों, ऋषियों, मुनियों का दर्शन करके, अखाड़ा में आए हुए महात्माओं का और सामान्य रूप से अपने अपने पंथ संप्रदाय को लेकर आए हुए महात्माओं का और सद्गृहस्थ के रूप में गुप्त साधना करने वाले महापुरुषों का दर्शन करने के बाद उन्हें सरस्वती का प्रत्यक्ष दर्शन प्रतीत होने लगेगा। हर स्थान पर हरि कथा, राम चर्चा, भगवत चर्चा, अध्यात्म चर्चा, धर्म चर्चा, ये सारी चर्चाएं जो हो रही हैं वो सरस्वती के प्रत्यक्ष स्वरूप के रूप में लोग अनुभव करते हैं। इस तरह यह तीन वेणी त्रिवेणी स्पष्ट रूप से सबके लिए मुक्तिदायक, शक्तिदायक, ऊर्जादायक, फलदायक स्थान है, जिसके कारण ही इस स्थल पर महाकुंभ, कुंभ और सामान्य मेले का प्रतिवर्ष आयोजन हुआ करता है, जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते हैं। हम हर तरह से पुण्य प्राप्त करते हैं, हर तरह से अपना जीवन सफल करते हैं। एक तरफ त्रिवेणी का दर्शन करके और दूसरी तरफ संत महापुरुषों का सत्संग करके, उनका दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के हम अपने जीवन को सफल करते हैं। गुरुजी, जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बातों में ये कहा था कि ये महाकुंभ है जो एकता का महायज्ञ है। आप इसको किस क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। मोदी जी ने जो बात कही, चूँकि मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और राजा भगवान का स्वरूप हुआ करता है, उनके मुख से निकली हुई बात तो भगवत वाक्य के समान है। लेकिन प्रत्यक्ष में भी तो आप देखें कि कितना बड़ा एकता का यहाँ प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। हर तरह से लोग अपने जाति धर्म से ऊपर उठ करके, अपनी संकीर्णता से ऊपर उठ करके, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके इस पर्व को कितने उत्सव से मनाते हैं। कोई धर्म के लिए आता है स्नान करने, कोई अपना व्यवसाय करने के लिए आता है स्नान करने, कोई अपना व्यवसाय चलाता है। और इस स्थान से जुड़े हुए भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग किसी न किसी प्रकार जुड़ करके इसमें अपने सहभागी बनते हैं और एकता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं कोई किसी में मनमुटाव नहीं रहता, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रहता, छुआछूत का कोई भाव नहीं रहता। हर तरह से सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब एकजुट होकर के इस महाकुंभ उत्सव को मनाते हैं। कहीं कोई जप तप करके, यज्ञ करके मनाता है, तो कहीं कोई व्यवसाय करके तरह तरह के प्रसाद, मिष्ठान, अन्न आदि की दुकान लगा करके, और कोई इस पूरे मेले को स्वच्छ बनाने के संकल्प से इसमें सहभागिता लेता है। आप कल्पना करो, सचमुच यह स्पष्ट है कि यह सभी के समवेत सहभागिता का ये महाउत्सव है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एकदम सच कहा, व्यावहारिक कहा, इसमें कोई जरा सा भी
बनावटी बात नहीं है, इसका परिदृश्य स्पष्ट एकता का प्रतीक है, एकता का संदेश है। इसी तरह हमको अपने राष्ट्र, धर्म राष्ट्र, अपने राष्ट्र में सनातन धर्मावलंबियों के परस्पर प्रेम के व्यवहार के साथ ही राष्ट्र को और समुन्नत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुजी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी आए यहाँ पे और उसके बाद हमारे प्रदेश के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी भी हमेशा ही कुछ समय में आते रहते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मानना यह है कि इस बार महाकुंभ में 30 से 35 करोड़ की जो संख्या है वो आ सकती है और आ करके यहाँ पे स्नान करेंगी और यहाँ पे रहेंगी। आपको क्या लगता है कि उस हिसाब से क्या पूरी की पूरी जो यहाँ की व्यवस्था है क्या वो सही है या फिर कुछ कमी है, या किसी तरीके का कोई आपको लगता हो कि कुछ कमी है यहाँ पे या नहीं है? देखो भैया मेरे, जी। क्या कहा जाए, नकारात्मक बोलना तो उचित नहीं होता है, लेकिन धन्य है हमारे उत्तर प्रदेश के मनस्वी, तपस्वी, यशस्वी, सचमुच योगी। और इतना कर्मठ मुख्यमंत्री तो आज तक हुआ ही नहीं भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में। अब स्वयं और सब तो हम नहीं विश्लेषित करेंगे, लेकिन कुंभ के बारे में कहेंगे कि जिनको दायित्व दिया है मुख्यमंत्री जी, वे उतने सजग नहीं है जितना स्वयं मुख्यमंत्री। इतना बड़ा प्रदेश का बोझ है, फिर भी बेचारे इतना चिंतित हैं, बार बार अवलोकन कर रहे हैं कि कहीं अव्यवस्था न रह जाए, हमारे उत्तर प्रदेश और देश की लाज न कहीं कलंकित होने पावे। क्योंकि यहाँ इस प्रांगण में, कुल तीर्थराज प्रयाग के प्रांगण में अनेक देशों के, जैसे 2019 में भी योगी जी ने कुंभ के अवसर पर सबको, सारे विदेशियों को आमंत्रित किया, उनके लिए व्यवस्था की, यहाँ तक कि अपने कैबिनेट भी यहीं चलाई। ये बहुत बड़ी बात। इसलिए उनको चिंता है कि हमारे इस प्रांगण में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे। लेकिन चूंकि तुमने प्रश्न कर लिया, हम लोग स्थानीय हैं, हम भ्रमण करके देख रहे हैं, जितना योगी जी का परिश्रम है उसमें हमारे सारे के सारे विभागीय अधिकारी अपनी चीज़ें छुपा देते हैं। सड़कों के किनारे हरी पट्टी, नीली पट्टी लगा करके अपना दोष छुपाते। जितना उन्होंने पैसा दिल खोल के दिया है, आज तक कभी किसी ने दिया क्या? किसी सरकार ने। ये योगी की सरकार है जिसने वेड़ दिया है अपना खजाना के कुंभ, हमारा महाकुंभ कैसे सफल हो। लेकिन सावधान नहीं है हमारे अधिकारी लोग। वो योगी होकर के, मुख्यमंत्री होकर के दिन रात सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रयागराज के बारे में चिंतित हैं, बार बार आगमन करके देखना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी समय से पुल नहीं बने, समय से चक्कर प्लेट नहीं बिछे। बहुत से साधु महात्मा बेचारे परेशान हैं। अभी तक ये स्थान और स्थान की व्यवस्था नहीं, ये सब हमें कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम ये करेंगे, लापरवाही इनकी होगी और लोग अनावश्यक उलाहना देंगे योगी जी को। योगी जी क्या करें? जितना कर रहे हैं उतना आज तक किसी ने किया है क्या? लेकिन फिर भी उनकी तपस्या, उनका परिश्रम काम आएगा। महाकुंभ बड़े दिव्यता से, बड़े अच्छे ढंग से सफल होगा। लोग प्रसन्न होकर यहाँ से गंगा मैया का आशीर्वाद लेके जाएंगे। सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी पूरे विश्वमंडल में। यह सनातन हिंदू संस्कृति सबको मार्गदर्शन देगी, जिसमें योगी जी का बहुत बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और योगी जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को चलाया है, आज तक हम समझते हैं कि आज तक तो किसी ने, हम लोग बहुत सरकारें देखे हैं, लेकिन ऐसा योगी तपस्वी, राजनीति में भी इतना निष्णात है, व्यवस्था में भी इतना सचेत है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन व्यवस्था कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा उस तरह नहीं की गई, ये लोग सावधान नहीं हुए। सारे नगरों की व्यवस्था इससे चमकती है, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ये विश्वास है। और करोड़ों करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। 40 करोड़, 8 करोड़ तो लगभग एक ही दिन स्नान करने की संभावना है लोगों की। मौनी अमावस्या के दिन आप कल्पना करो, आवागमन देखा जाए तो अरबों लोग इस तीर्थराज प्रयाग में आएंगे। कोई बस लेके आएगा वो भी तो यहाँ का माना जाएगा, कोई ट्रेन चालक है वो भी तो माना जाएगा, हर तरह के लोग इसमें सहभागी माने जाएंगे। तो अरबों अरब लोग आएंगे, संख्या कम नहीं होगी और सबकी व्यवस्था तीर्थराज प्रयाग करेंगे। उन्हें चिंता है कि हमारा ये योगी, एक मुख्यमंत्री कितना परेशान है, हृदय से परेशान है, तो निश्चित रूप से वो रक्षा करेंगे। क्योंकि जब योगी जी
धर्म की रक्षा करने में उद्यत है, धर्म उनकी रक्षा करेगा और उनके इस उत्सव महाउत्सव को भी सफल बनाएगा ही। गुरुजी जैसे बात हुई व्यवस्था की, बिना नाम लिए, बिना किसी का विरोध किए, जैसे एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो माँ गंगा का जो जल है, वो आचमन करने लायक भी नहीं है। आपको लगता है क्या कि ऐसा सच है? क्योंकि आप हमेशा से प्रयागराज में ही रहे हैं और प्रयागराज ही आपका मूल स्थान रहा है, तो आप इसको ऐसा दायरा नहीं है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कुंठा का भाव है। जी, गंगा हमेशा आचमन के योग्य होती हैं। सूरदास जी ने बहुत पहले लिखा है, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब दो मिले एक बरन भय, सुरसरि नाम पर्यो, प्रभु मेरे अवगण चित न धरो। तो यद्यपि नाले मिल रहे हैं, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। लोगों को गंगा की शुद्धता के लिए स्वयं सतर्क रहना चाहिए। गंगा तो वैसे ही निर्मल है, लेकिन हम जनता जनार्दन का धर्म है कि हम गंगा को कम से कम प्रदूषित करें। ज़्यादा तो जो लोग आरोप लगाते हैं वही प्रदर्शित करते हैं, गंगा के स्नान की विधि को नहीं समझते, सारे कूड़ा करचट स्वयं डाल देते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी गंगा जो तत्व है, जो गंगा का अमृतमय जल है, वह सदा आचमन के उपयुक्त है। हाँ, लेकिन उसमें भीड़ को देखते हुए और यहाँ आने वालों की संख्या को देखते हुए गंगा के जल में प्रवाह में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि मल जल्दी से बह जाए और गंगा निर्मल प्रतीत होने लग जाए। आचमन सदैव करें। यह प्रश्न उठा कि गंगा आचमन के योग्य नहीं है, यह स्वयं हमारे लिए दुखद है कि हम कहें कि गंगा आचमन के योग्य नहीं। वो तो आचमन के योग्य सदा रही हैं और रहेंगी। गुरुजी अगर वापिस आए महाकुंभ में, तो महाकुंभ में 3 स्नान होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, शाही स्नान। तो इन शाही स्नान के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शाही स्नान में ही सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँगे और सबसे ज़्यादा लोग शाही स्नान में ही स्नान का महत्व समझते हैं। तो क्या शाही स्नान अलग है और जो दिन होंगे 45 दिन के समय में जो दिन होंगे, क्या उनका महत्व कम है या शाही स्नान का महत्व ज़्यादा है इस हिसाब से? देखो भैया, ऐसा है, जी, तिथिवार नक्षत्र के अनुसार किसी न किसी तिथि पर, जिसे हम विशेष तिथि कहते हैं, उस पे स्नान का अधिक फल तो हुआ ही करता है। तभी तो उसे हम विशेष रूप से मान करके स्नान करने आते हैं। जैसे मकर संक्रांति का सबसे प्रथम गोस्वामी जी ने साफ कहा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मध्यहि सकल त्रिवेणी। यही प्रकार भरी माघ नहाई। तो पूरे माघ स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी मकर राशि में प्रवेश करते ही यह पुण्यकाल यहाँ का त्रिवेणी संगम का स्थान का प्रयागराज का प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ की तिथि मकर संक्रांति, एक तो यह महत्वपूर्ण, और इसमें अधिक से अधिक महात्मा सर्वप्रथम स्नान करते हैं, तो इसीलिए उसका नाम प्रचलन में शाही, वैसे शाही शब्द जो है वो चूँकि महाराज हर्षवर्धन ने इस मेले का बहुत सुंदर प्रारूप दिया था और ये चक्रवर्ती सम्राट थे, इसलिए सम्राट के स्नान के कारण है इसे शाही स्नान। और संत महात्माओं ने समुदाय में स्नान करना प्रारंभ किया, इसलिए राज स्वरूप से वह शाही मतलब होता है शाह अर्थात शासक राजा। तो उस और विशेष रूप से सभी संत महात्माओं, सभी अखाड़ों के महात्मा एक साथ स्नान करते हैं, इसलिए इसका नाम यह दे करके और इसे स्पष्ट किया गया कि महत्वपूर्ण है। सचमुच ये तिथियां महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति और उसके बाद हमारी दूसरी महत्वपूर्ण तिथि आती है मौनी अमावस्या की, जिसमें शास्त्र में निहित है कि अगर मौन होकर के ब्राह्म मुहूर्त से लेकर स्नान प्रारंभ किया जाए तो स्नान और महत्वपूर्ण फलदायक हुआ करता है, इसलिए वह स्नान। फिर तीसरे स्नान का पर्व है बसंत पंचमी, परिवर्तन दिवस का पर्व। चौथा है अचला सप्तमी, जिस तिथि के दिन स्नान करने से, पुण्य कार्य करने से वह अचल हो जाया करता है। उसके बाद से फिर माघी पूर्णिमा का वह भी स्नान है। फिर
शिवरात्रि तक भगवान शिव ज्ञान विच्छेद महेश्वरा, तो यह ज्ञानदाता हमारे भगवान त्रिभुवन गुरु जगत गुरु शिव जी का जो शिवरात्रि है उस अवसर तक स्नान किए तिथियां हैं, जिसमें उत्तरोत्तर एक तिथि से दूसरी तिथि महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण तिथि मौनी अमावस्या की, जिसमें समवेत रूप से सारे साधु महात्मा पूज्य संत जन स्नान करते हैं। इसलिए वह तिथि पहले से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन संतों के स्नान के कारण वह तिथि और महत्वपूर्ण हो जाया करती। गुरुजी, एक शाही स्नान में ही ये चीज़ थी कि जैसे कई जगह पे ये सुनाई दिया कि इस बार शाही स्नान का नाम कुछ चेंज करने की बात कही जा रही है, और लेकिन अभी ये कुछ तय नहीं हुआ है कि इसका नाम क्या रहेगा। तो आपको लगता है क्या कि जैसे नाम जो पहले से चला आ रहा है शाही स्नान, उसे चेंज करना चाहिए? क्योंकि कई जगह पे ऐसा माना जाता है कि जो शाही शब्द है ये उर्दू का शब्द है। जी जी, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही? नहीं, परिवर्तन तो किया ही जाना चाहिए जी और बहुत से स्थानों का, जैसे तीर्थराज गया के ही नाम का परिवर्तन हुआ। जी इसका पहले का नाम अल्लाहाबाद था, सापा बनस होते होते इलाहाबाद हुआ। जी जी हालांकि इला अरेल की यहाँ की महारानी हुआ करती थी, हाँ, इसीलिए अरेल का नाम जो है महाराज अलर्क और इला के कारण ही इसका नाम अरेल पड़ा। लेकिन ये सब हम विद्वत जन इसका अर्थ निकालते हैं, वास्तव में सामान्य जन के लिए ये इस्लामिक नाम हो गया अल्लाहपुर, जबकि अल्लाहाबाद, जबकि शुद्ध यह प्राचीन समय से लेकर के प्रयागराज ही रहा, प्रयाग स्थान ही इसका नाम था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राष्ट्रीय विचारकों ने एक बहुत अच्छा किया कि अनेक नामों का परिवर्तन किया, जो नाम सनातन धर्मावलंबियों के विपरीत थे। स्वाभाविक उसका नाम बदला ही जाना चाहिए और बदला गया बहुत से नगरों का नाम। उसी तरह ये शाही स्नान का नाम भी शाही स्नान के स्थान पर उत्तमोत्तम शब्द का चयन करके साधु महात्माओं से मिल करके और सब एक ही भूत होकर के निर्णय करके इसका सनातन धर्मावलंबी शब्द का प्रयोग करके इस स्नान की संज्ञा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, उत्तम होगा, हो जाना चाहिए। हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए। गुरुजी, जैसे हमेशा महाकुंभ में जो सन्यासी महात्मा और जो अलग अलग तरीके के गुरु हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो हमेशा केंद्र रहते हैं, आकर्षण का केंद्र रहते हैं हमेशा। और जो मेरी तरह जो यंग लड़के हैं, जो हमेशा यंग लोग हैं, जो हमेशा जानना चाहते हैं कि ये सब मतलब इनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क जैसे कि साधु महात्मा और सन्यासी में क्या फ़र्क हुआ, ये अलग अलग क्यों है, अलग अलग नाम से क्यों बुलाए जाते हैं इसमें? बेटा, इसमें जी ये सब शाब्दिक पृथकत्व है, शब्द से अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन साधु महात्मा संत सन्यासी ये सब थोड़े थोड़े विशिष्ट अर्थों को लेने के बाद एक ही अर्थ के द्योतक हैं। जैसे साधु का तात्पर्य है साधनोति परकार्याणि, यह सह साधु, जो दूसरों के हित में परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हमेशा दूसरों के कार्य को सिद्ध करता है, दूसरों के कार्य व्यवधानित न होने पावे इसका चिंतन करता है, वही साधु है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो, जिसकी दृष्टि में कोई हे और कोई प्रिय नहीं है, उसकी दृष्टि में सब समान है, वही साधु है। साधु स्वभाव अर्थात सरलतम स्वभाव, जिसके लिए व्याख्या भागवत ने भी की है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम, अर्थात जो तितिक्षु हो, अत्यंत सहनशील हो, सबके लिए उदार भाव हो, कारुणिक हो, सबके लिए, समस्त जीवों के प्रति, केवल जीवों के प्रति नहीं, प्रकृति के लिए भी कारुणिक हो। तात्पर्य यही है, प्रकृति का अंग है गंगा का प्रवाह, प्रकृति का अंग है वृक्षों का, तो इतने कारुणिक होते हैं, अनावश्यक डाली नहीं तोड़ते, अनावश्यक पत्ते नहीं तोड़ते, ये सब जो है वो उसके अंग हैं, है ना। तो ऐसे संत जो है वो साधु, वही अर्थ जो तुमने संत कहा। संत मतलब जो इस स्वभाव के हैं, वही साधु का पर्यायवाची ही संत है। महात्मा, महत आत्मा जिसकी है, जिसकी आत्मा महान हो गई है, तो क्या आत्मा छोटी होती है? क्या नहीं, आत्मा तो सब बराबर होती है, लेकिन जिस शरीर में रहने वाली आत्मा, जिस शरीर के माध्यम से उत्तमोत्तम कार्य हों, परोपकार के कार्य हों,
दया दान उपकार के कार्य हों, वही बड़ी आत्मा मानी जाती है। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती, लेकिन वह आत्मा जिस शरीर में निवास कर रही है और विशेष रूप से मनुष्य के द्वारा उत्तमोत्तम कार्य हों, परोपकार के कार्य हों, दया के भाव के कार्य हों, तपस्या के कार्य हों, उन्हें महात्मा अर्थात महान आत्मा के सब पर्यायवाची हैं। थोड़े थोड़े अर्थों को के अंतर के अलावा सबका अर्थ एक ही है। सब साधु महात्मा सन्यासी जो सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ का तात्पर्य है विकारों के, अपने षड विकारों को छोड़ दे, विषयों के प्रभाव से इंद्रियों के वश में न होने पावे, अर्थात स्वयं इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण करे, वही सन्यासी है। गीता में बहुत विशद अर्थ है सन्यासी का। तात्पर्य यह है कि अपना पराया अर्थात सब कुछ छोड़ दे, अपना मत माने किसी को और पराया मत माने किसी को, इस समभाव को रखने वाला सन्यासी है। तो सब प्राय मिलजुल के, सब अलग अलग शब्द जरूर है लेकिन सबका भावार्थ एक ही है, और वह है सत्य परमात्मा, सत्य स्वरूपी परमात्मा के प्रति सद्भाव रहे और उनके द्वारा बनाए गए समस्त सृष्टि के प्रति दया का भाव रहे। कहीं कुछ उनके द्वारा हमारे द्वारा गड़बड़ न होने पावे, नदियाँ प्रदूषित न हों, वन जो है हमारे द्वारा काटे न जाएं, इनकी रक्षा हो, नए नए उपवन लगाए जाएं, हमारे द्वारा किसी का कोई अनुपकार न होने पावे, सबके प्रति हम दया करें, सब जीवों की रक्षा करें, जीव हत्या अहिंसा का आचरण करें, भरसक कोशिश करें कि हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या न होने पावे। इस तरह धर्म की रक्षा की जाए तो सब साधुओं का ये स्वरूप है। गुरुजी, जैसे महाकुंभ इतना बड़ा पर्व है और यहाँ पे बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग आ नहीं पाते, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उन्हें वो पुण्य मिले। तो क्या कोई तरीका है इसका कि किसी तरीके से वो मतलब उस पुण्य को पा पाए, जिस पुण्य को वो दूर रह करके देख रहे हैं? इसका दो तरीका है जी एक तो जो तीर्थ में आए हों, जी उनके आसपास के कोई व्यक्ति अगर आ गए हों, जी जी प्रयाग से वापस हुए हों, तो जाएं, उनका स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें, तो उनका बहुत सा पुण्य स्नान का, तीर्थ आगमन का फल उन्हें मिल जाएगा। ये स्वाभाविक है कि आप सेंट लगाते हो ना, जी जी तो सेंट में सुगंध रहती है तो आपकी शरीर भी सुगंधित हो जाती है। तो वैसे ही तीर्थ में आया हुआ कोई महापुरुष, कोई साधक अगर आपके आसपास कहीं दूर तक भी है, आप जाके उसका स्पर्श करो, अपने आप उसकी सुगंधी आपकी आत्मा, भाई यहाँ तात्पर्य सुगंधी बाहर से नहीं, आंतरिक सुगंधी की बात है, तो मिल जाएगी सुगंधी, निश्चित रूप से हमें वो पुण्य प्राप्त होगा। दूसरा, साफ साफ कहा है धर्मशास्त्र में, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। तो जहाँ स्नान कर रहा है, जहाँ है वहीं से, क्योंकि वास्तविक आना तो मन से है, शरीर से बहुत ही यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद ही मन उसका अपने प्रपंच में ही रहे, तो यहाँ आने का क्या मतलब? केवल फिजिकल आना हुआ, स्पिरिचुअल आना तो नहीं हुआ। तो फिजिकल आने का महत्व नहीं, महत्व है स्पिरिचुअल आने का। और अगर वो अपने घर पे रहता हुआ भी ध्यान उसका नित्य ही है कि हाय मैं न गया, तीर्थराज प्रयाग का ऐसा दृश्य है, ऐसे गंगा जी हैं, ऐसे संत महापुरुष हैं, तो साधना में, भक्ति के मार्ग में तो सबसे पहले नारायण का जो स्मरण है, तो नारायण के अंग उपांगों का स्मरण भी, नारायण के जहाँ भक्त है उनका स्मरण भी भक्ति माना जाएगा, इसलिए उनको भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए तो उन्हें फल नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये है ज़रूर कि जो यहाँ आते हैं उनको तो विशिष्ट फल मिलता ही है, लेकिन हृदय से आवें, केवल शरीर से मेला लगाने ना आवें, अभी तो तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करने आएँ, द्वादश माधव की कृपा प्राप्त करने आवें, गंगा मैया का दर्शन करने आवें, स्पर्श करने आवें, जलपान करने आवें, इस भाव से आवें, संतों का दर्शन करने आवें, संतों का समागम करने आवें, उनके उपदेश सुनने आवें, उनके आशीर्वाद लेने आवें, तो उनका जीवन धन्य होगा और उनको उनसे मिलने के बाद दूसरे का भी जीवन धन्य होगा। इसलिए दोनों पुण्य फल के भागी होंगे। गुरुजी, आखिरी प्रश्न है आपकी तैयारियों से रिलेटेड कि आपका क्या सहयोग रहेगा इस पूरे महाकुंभ में और किस तरीके से आप। बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने जी। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान भगवत स्वरूप संत पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सच्चे बाबा जी महाराज से
कि हे प्रभु ऐसी सामर्थ्य दो, ऐसी शक्ति दो कि यहाँ आने वाले की हम सेवा कर सकें, उसका सत्कार कर सकें, उसकी सहायता कर सकें, उसे आवास भोजन की सुविधाएं दे सकें। जितनी सामर्थ्य है हम उसमें पूर्ण रूप से उद्यत हैं कि हमारे आसपास आने वाला कोई भी किसी तरह से निराश होकर न जाने पावे। इसलिए हम आश्रम में जगह जगह स्थानों की निवास की व्यवस्था, खूब विशाल अन्न क्षेत्र की व्यवस्था, हाँ, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे रासलीला, भगवान कृष्ण की लीला का, सत्संग कथा, प्रवचन का, राम कथा, भागवत कथा, ये सबके आयोजन की व्यवस्था आश्रम की ओर से किया जा रहा है। आश्रम के शिविर भी लग रहे हैं। अपना आश्रमी व्यवस्था तो अपनी है ही है, लेकिन शिविर में भी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। उस बार भी बहुत दूर शिविर मिल गया है, जबकि हमारा हमेशा त्रिवेणी मार्ग पर हुआ करता था, लेकिन क्या व्यवस्था हुई, धीरे 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 बहुत दूर कर दिया गया। फिर भी हमें अपने आश्रम से ही होकर के, अपने इस शिविर से ही होकर के जनता जनार्दन जहाँ आने वाले तीर्थयात्री हैं, सबकी सेवा करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, हम सबकी सेवा कर सकें और अपने गुरुदेव भगवान की जय जयकार कर सकें।